कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से हम सभी को कृपावाणी चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन पर मनन करने का मौका प्रभु ने दिया है। आइए इस समय हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन में उस प्रभु को आमंत्रित करें। एक क्षण अपनी आंखें बंद करें और उस प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आपकी मुझे जरूरत है। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उस प्रभु से विनती करें उस प्रभु से। प्रार्थना में मन ना लागे, तू आए ना तो विनती करते जाइए। वचन पर भी मन ना लागे, प्रभु तेरे बिना तू सिखा मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु मेरे जीवन में आओ, प्रभु मेरे जीवन में आओ, उलझा जा प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ। दूर प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु उलझा जाए तू रहे ना तो मेरे जीवन उस प्रभु को पुकारिए, यीशु तेरी विनती कीजिए प्रभु से। जरूरत है। एक साथ मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं मैं तेरे बिन। कहिए प्रभु से, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं मैं तेरे बिन। पापों पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं तेरे बिन। पापों पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं मैं तेरे बिन। ओ तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं मैं तेरे बिन। कहते जाइए, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं मैं तेरे बिन। पापों पर मैं कैसे, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे जीतूं मैं तेरे बिन। पापों पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं मैं तेरे बिन। वचन पर भी मन ना लागे, तू आए ना तो प्रभु तेरा साथ मेरे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। मन ना लागे, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सिखाए ना प्रभु मेरे जीवन में
मेरे परिवार में मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु आपके साथ जीना मुझे सिखा, आपके साथ रहना मुझे सिखा, ताकि मैं अपने जीवन में आपको महसूस करके जीऊं। मेरे जीवन एक साथ बोले, मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है, जरूरत है। मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत जरूरत है। हो। आ जाइए यीशु, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में। कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन पर मनन करने से पहले आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, पवित्र आत्मा की विशेष सहायता मांगे। प्रभु के वचन पर मनन करने की कृपा पवित्र आत्मा के द्वारा हम मुझे और आपको मिले। माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए एक साथ बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आप सभी को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने कृपावाणी चैनल के माध्यम से अपने वचन पर मनन करने का मौका मुझे और आपको दिया है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में अनेक लोग खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन और परिवार में खुशी महसूस करना चाहता है और इसके लिए हर व्यक्ति कोशिश भी करता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं अपने जीवन और अपने परिवार में खुश रहने के लिए, खुशी लाने के लिए, मगर अनेक लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं परेशान का परेशान, इसका कारण क्या है? अनेक लोग इस सवाल में उलझे रहते हैं। अनेक भाई बहन मुझसे भी पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई मुझसे यही बात पूछ रहे थे, भैया मैं खुश क्यों नहीं हूं, मेरा परिवार खुश क्यों नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं उसे प्रभु के वचन से बता रहा था। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 से मैं उस भाई को बता रहा था, मेरे भाई, प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डाली हो। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बहन जरा इस वचन को जोर से पढ़ दीजिए। मैं दाखलता हूँ, प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, और मैं जिसमें रहता हूँ, वही बहुत फलता है, वही बहुत फलता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन पर थोड़ी देर मनन करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रभु में हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु का भजन करते हैं। मनन चिंतन करने का विषय यह है कि वास्तव में क्या प्रभु यीशु आप में है?
जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम अपने जीवन को, जब तक हम अपने परिवार को प्रभु यीशु के रहने के लायक नहीं बनाएंगे, तब तक प्रभु की उपस्थिति से मैं और आप वंचित रहेंगे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डाली हो, जो डाली मुझ में रहती है वही फलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत अच्छी तरह प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको समझाते हैं। बहन, इस वचन को फिर दोबारा पढ़िए। मैं दाखलता प्रभु हूँ कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां और हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता और हूँ मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। वही बहुत फलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने जीवन पर मनन करने की जरूरत है कि मेरा जीवन क्या यीशु के रहने के योग्य है? हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरा परिवार यीशु के रहने के योग्य है? शायद मैं और आप यीशु को जानते होंगे, शायद मैं और आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते होंगे, चर्च जाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, मगर वास्तव में क्या मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका परिवार यीशु के योग्य है? क्योंकि हमें अगर आनंदित रहना है, खुशी के साथ रहना है, तो मुझे और आपको यीशु में और यीशु को मेरे और आपके अंदर रहना है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अधिकांश रूप से मैं और आप कभी कभी यीशु के साथ है, मगर यीशु की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका जीवन शैतानी हरकतों से भरा हुआ है। मुंह से यीशु यीशु बोलते हैं, मगर दिल में शैतान की बातें घुसी है। मुंह से प्रभु का नाम लेते हैं, मगर अंदर जलन, कुरकुराहट, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है। और इन सब के चलते यीशु की उपस्थिति से मैं और आप वंचित रहते हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अगर मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप यीशु के साथ रहे और यीशु मेरे और आपके साथ रहे, तो इसके लिए मुझे और आपको अपने अपने जीवन पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आगे इस वचन से आगे पढ़ेंगे तो प्रभु और भी अच्छी बात कहते हैं। पढ़े बेटा इस वचन को। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। करना हम बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जीवन खुशहाल बने, हमारा परिवार खुशहाल बने, हमारे बच्चे खुशहाल बने, हमारे घर में किसी बात की कमी ना हो। लेकिन कमियों को पूरा करने वाले प्रभु को अपने जीवन, अपने परिवार में नहीं रखना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को जब मैं इस धन्यवाद। वचन को उस भाई को बता रहा था, सुना रहा था, तो सुनते सुनते उस भाई की आंखें भर आई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत अपने घर को, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सब कुछ करते हैं, मगर जो करना चाहिए वो नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। करने की बात यह है कि हम यीशु में रहें। यीशु में बने रहने के लिए क्या क्या उपाय है, उन उपायों को खोजते रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय को उस यीशु के योग्य बनाए, अपने घर को यीशु के योग्य बनाए। जब यीशु आएगा सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12 में कहा है, मैं संसार की ज्योति हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूं, जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकता। इस वचन को पढ़ो बहन,
ईसा ने फिर लोगों से कहा, ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता जो है, मेरा अनुसरण करता है, वह अंधकार में वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। भटकता नहीं रहेगा। हालेलुया। जब हालेलुया। मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका परिवार यीशु के योग्य बन जाएगा, तो मेरे और आपके जीवन से, मेरे और आपके परिवार से हर प्रकार का अंधकार मिटता चला जाएगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके कमरे में बल्ब जला है तो क्या अंधेरा टिक सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। और ये सत्य जवाब है। जब आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति होगी, आपके परिवार में यीशु की उपस्थिति होगी, तो हर प्रकार के आनंद से आपका जीवन और आपका परिवार भर जाएगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अन्यथा सबका सब बेकार, सब कुछ बेकार। अगर हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30 में प्रभु का वचन पढ़ें, तो वहां प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है। पढ़े इस वचन को बहन। जो मेरे साथ नहीं है, प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी वो है। मेरा विरोधी है। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिखेरता है। वो बखेरता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का साथ मेरे और आपके जीवन में चाहिए। अगर मैं और आप यीशु के साथ नहीं है तो समझ लीजिए मैं और आप यीशु के विरोधी हैं, और यीशु का विरोध करने वाला कभी आनंद से नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यीशु का विरोध करने वाला शैतान का साथी बन जाता है, और जो कुछ शैतान के अंदर है वो उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है जो यीशु का विरोध करता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो हमेशा बिखेरता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु के साथ रहने के लिए जो बातें जरूरी हैं उन बातों को अपने जीवन में अपनाना है मुझे और आपको। हालेलुया, हालेलुया। 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 जो बातें मुझे और आपको यीशु के साथ नहीं रहने देती, उन बातों को अपने जीवन और अपने परिवार से अलग करना है। हालेलुया। हालेलुया। तब हम बटोरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं, बखेरना आसान है या बटोरना? बखेरना आसान है या बटोरना? लोगों का जवाब होता है, ब्रदर बखेरना आसान है, सेकंड में बखेर देते, लेकिन बटोरना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप यीशु के साथ रहना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बटोरना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ रहता है वो बटोरता है। क्या बटोरते हैं? जीवन की खुशियां, जीवन में आनंद, जीवन में शांति, कृपा, आशीष, चंगाई, जो कुछ आपको और मुझको जरूरी है वो सब बातें बटोरते हैं यीशु की कृपा के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। 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 अन्यथा मेरे और आपके जीवन से सारी बातें बिखरती जाएंगी, बिखरती जाएंगी, बिखरती जाएंगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप प्रभु के साथ रहे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। जब मैं और आप प्रभु के साथ रहेंगे तो बटोरना शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जो प्रभु के साथ रहकर बटोरता है उसके जीवन में कभी बिखरने की नौबत नहीं आती, कभी बिगड़ने की नौबत नहीं आती।
हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया, इतिहास गवाह है, जो जो व्यक्ति यीशु के साथ रहे, जो जो व्यक्ति यीशु के साथ चले, जो जो व्यक्ति यीशु में जिए, उनके जीवन में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सब जानते हैं साउल के बारे में। अगर हम प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में पढ़ेंगे तो वहां पर एक साउल नामक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। वो यीशु विरोधी था। जो लोग यीशु की उपासना आराधना करते थे उन लोगों को मारता था, पीटता था, बंदी गृह में डालता था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का विरोधी था। वो बखेर रहा था अपने जीवन में सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई, जब उसका एनकाउंटर यीशु से हुआ, जब उसकी भेंट यीशु से हुई, सब कुछ बदल गया।